जन सेवा, जनता की सेवा मैं काफी लंबे समय से करता आया हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। प्रशांत किशोर जो पलायन की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, उसका असर दिखेगा कुम्हरार में? स्वास्थ्य और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर जो है वो अपने आप में गवाही दे रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। अभी मैं मौजूद हूं कुम्हरार विधानसभा में और हमारे साथ तमाम तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए रविनंदन सहाय जी है। संभावित है कि इस बार सीट मिलेगी, इन्हें टिकट मिलेगी और खड़ा होंगे और जनता के बीच अपनी आवाजों को रखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रवि जी। धन्यवाद। जिस तरह से आप कुम्हरार विधानसभा देखा जाए तो क्या अलग आप कर देगी जो जनता आप पे भरोसा करे? देखिए, आज मैं इस क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हूँ, लेकिन इस तरह का जन सेवा, जनता की सेवा मैं काफी लंबे समय से करता आया हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और पिछले 40 सालों से बच्चों को +2 के लेवल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह मैंने नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। जो साफ तौर पे बोल रहे हैं युवाओं के लिए आप हित में खड़ा होइएगा। हाँ, जरूर। तो एक सवाल होता है कि बीपीएससी आंदोलन के दौरान प्रशांत किशोर भी बोले थे कि मैं छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, पर वो करोड़ों की वैनिटी वैन में ही सिर्फ बैठे रहे। इसका सवाल ये मुद्दा बन के रह गया, लेकिन इंसाफ नहीं दिला पाए बीपीएससी अभ्यर्थियों को। आप कैसे दिला पाइएगा? प्रशांत जी भी दिलाएंगे, जब उनके हाथ में कुछ रहेगा तब न दिलवाएंगे। जी। उन्होंने कोशिश की और किसी ने तो कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो 1986 से स्टूडेंट्स के साथ हूँ। नालंदा कोचिंग चला के और बच्चों के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। 2000 से एक स्कूल की स्थापना की, प्राइमरी स्कूल, जो भी करीब 20 साल चला। तो इस तरह से समाज से जुड़े रहने की मेरी पुरानी आदत है और मैं जुड़ा रहूंगा। और जब भी मौका मिलेगा, और ये दोनों संस्था कुम्हरार में ही थी पहले, और मैं जनता के साथ जुड़ के काम करूंगा। और जो सोच है मेरे नेता सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो जात पात और अमीर गरीब की बात नहीं करते हैं। वो एक ईमानदार जनसेवक की तरह बात करते हैं। तो यही जुनून मुझ में भी है। मैं जो भी करूंगा जनता के लिए, और उसमें कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं होगा। पर यहाँ तो सुनने में आता है कि जात के ऊपर लोग वोट भी देते हैं और नेता भी उसी के ऊपर काम करते हैं। और अगर माना जाए कुम्हरार देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार यहाँ से दबदबा रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दूसरा प्रत्याशी लाएंगे तो सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो पलायन की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, उसका असर दिखेगा कुम्हरार में? पलायन भी बहुत अच्छा मुद्दा है जिससे जनता बहुत प्रभावित है। और शराब की नीति जो बदलने की बात हो रही है कि सो कॉल्ड बंदी है, लेकिन घर घर शराब पहुंच रहा है ऑनलाइन। है कि आपके नेता के ऊपर ही कि जो दूसरे की दुकान सजाते थे आज खुद की दुकान सजा रहे, एक बिजनेसमैन है। क्या बिहार को क्या देंगे ऐसा करके? देखिए, जो कोशिश करता है उस पर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। एक बार मौका मिलेगा, उसके बाद ना आप इसका निर्णय लीजिएगा। आज तो प्रसाद जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो कुछ भी बोलना जायज है, आप बोलते रहिए। प्रशांत जी जो कर रहे हैं, अपना 3 साल से जो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो वो सुख से रह सकते थे उस सब सुख को त्याग करके, पहले कहानी सुनते थे हम लोग कि राजा अपना राजपाट त्याग करके जनता के सेवा में चला गया। तो इसी तरह की कुछ कहानी मिलती जुलती है प्रशांत जी की। अपना सुख को त्याग करके जनता में कूद गए हैं, तो इनके विरोधी और क्या प्रचार करेंगे, इनके बुराई ही करेंगे। अच्छा, लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से जो एनडीए दावा कर रही है, रोजगार दिए हैं हमने, 1 करोड़ रोजगार का दावा कर रही है, वो झूठ बोल रही है एनडीए। सब भ्रम है, भ्रमित करने वाली बात है। ये फिगर मतलब अखबारों में आ रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं है, सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार को जहां विकास पुरुष बोला जाता है, इतने साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आज भी जनता उन्हीं को चाहती है, फिर क्यों आप चाहते हैं उनको हटाने के लिए? नहीं, नीतीश कुमार पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे जिन्होंने 5 साल तक ईमानदारी से बिहार का सेवा किया। लेकिन उसके बाद से ये कैसा सेवा है कि कभी इनकी दृष्टि महागठबंधन में जाती है, कभी
एनडीए की तरफ जाती है, और ये बदलते बदलते अपना जो अस्तित्व है ये खो चुके हैं। और अब तो शायद सबको देख रहा है, जनता की नज़र में है कि अब वो अस्वस्थ है, अब उनको आराम करना चाहिए। अभी जो आपने सवाल किया हाँ। कि बिहार में विकास हो रहा है, हाँ। अब स्वास्थ्य को ही ले लीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर जो है वो अपने आप में गवाही दे रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी नेता लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस की लॉबी है वो सरकार चला रही है। तो इस तरह का तो विकास हो रहा है। पीएमसीएच जो नया नया बिल्डिंग बना है उसमें ना बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था है, मरीज जाता है तड़प तड़प के जमीन पे लेटा रहता है, ना स्ट्रेचर मिलता है ना बेड मिलता है। और यहाँ से तो बाहर जाके लोग इलाज करवा रहे हैं, दिल्ली और कहाँ बेंगलोर जाके स्वास्थ्य का मतलब सेवा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय का जो स्तर था पहले वो बहुत अब नीचे आ चुका है, और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमियां हैं, उसको आगे देखने की जरूरत है। अच्छा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार आरोप लगा रही है वोट चोरी की, सच में अब लग रहा है कि वोट चोरी होगा, उस चीज को प्रशांत किशोर समर्थन करेंगे? अगर वोट चोरी हो रही है तो पिछले साल ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उस समय क्यों नहीं ये काम हुआ? संदेह के दायरे में तो खुद आ गए हैं लोग। और अभी जो बरसात का मौसम है, पूरा गांव वगैरह में पानी भरा हुआ है, तो ये उचित समय तो था नहीं। तो आखिरी सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर जो शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, उससे महिलाओं का वोट कटेगा या नहीं? नहीं कटेगा, इसलिए कि अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो तो अभी भी होना चाहिए। शराब तो घर घर बिक रहा है, अभी भी एकदम बिक रहा है, और महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। और शराब को बंदी का नाम दे करके बिहार सरकार का कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि उसी पैसे से हम शिक्षा का मतलब व्यवस्था करेंगे, जो उच्च स्तरीय शिक्षा होगा। बिहार जो है अग्रगण्य 10 राज्यों में शिक्षा प्राप्त करने वाला एक अच्छा राज्य बनेगा। चलिए, आपने सुना क्या कुछ यहाँ पे रविनंदन जी ने कहा। क्या आप सहमत हैं प्रशांत किशोर जी का जो बयान और दावा कर रहे हैं जनता के बीच में? क्या इस बार दावा ठोक पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। तब तक आप नेशनल न्यूज बिहार देखते रहिए। धन्यवाद।